खाली लंच बॉक्स। एक बड़े दिल वाला लड़का उदय। उदय एक 9 साल का लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उनके पिता एक किसान थे और उनकी माँ एक गृहिणी थी। वह एक गरीब परिवार से था और घर चलाने के लिए संघर्ष करता था। अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद उदय एक होनहार छात्र था जो अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेता था। उन्हें स्कूल जाना और नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। एक दिन वह उठा और आने वाले दिन के लिए उत्साहित था। स्कूल में उसकी एक बड़ी परीक्षा थी और वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता था। जैसे ही उदय स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, उसकी माँ ने उसका लंच तैयार किया और उसका लंच उसके लंच बॉक्स में रख दिया। उसने कुछ चावल, सब्जियां और चिकन का एक छोटा टुकड़ा पैक किया था। लंच ब्रेक के दौरान उदय इसे खाने के लिए उत्साहित था। हालांकि जब उदय स्कूल जा रहा था तो उसे एहसास हुआ कि वह अपना लंच बॉक्स घर पर भूल गया है। वह घबरा गया, यह जानकर कि उसके पास दिन में खाने के लिए कुछ नहीं होगा। वह जानता था कि उसका परिवार उसे स्कूल कैंटीन में खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं दे सकता था। जैसे ही उदय अपनी कक्षा में गया, उसने देखा कि उसके सहपाठी अपना लंच बॉक्स खोल रहे हैं। स्वादिष्ट भोजन की सुगंध हवा में भर गई, जिससे उसका पेट कुड़कुड़ाने लगा। उदय को शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। उदय, आज खाने में क्या लाए हो? अपने दोस्त राहुल से पूछा। उदय एक पल के लिए झिझक कर जवाब देने लगा, मैं आज अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल आया। राहुल ने उसकी ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा। अरे नहीं, यह तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हें सचमुच भूख लगी होगी। उदय ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए सिर हिलाया। वह अपने दोस्तों के सामने गरीब या जरूरतमंद के रूप में नहीं दिखना चाहता था। उसने नाटक करने का फैसला किया कि वह भूखा नहीं था और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, उदय की भूख असहनीय होती गई। उसका पेट बुरी तरह से भूख से मर रहा था और वह कमजोर और चक्कर महसूस कर रहा था। लेकिन वह मदद नहीं मांगना चाहता था और न ही अपनी स्थिति के बारे में किसी को बताना चाहता था। वह दिन भर अपने दम पर इसे बनाने के लिए दृढ़ था। लंच ब्रेक के दौरान उदय ने देखा कि उसके दोस्त एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं। वह अलग-थलग और अकेला महसूस करता था। वह सोचे बिना नहीं रह सका कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना गर्म खाना पैक किया था। उन्होंने अपने परिवार को याद किया और घर की याद आ गई। लंच के बाद उदय की क्लास का टेस्ट था। जैसे जैसे उसकी भूख बढ़ती गई, वह ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करता गया। उसे लगा कि वह हार मान ले, लेकिन वह अपने माता पिता या अपने शिक्षक को निराश नहीं करना चाहता था। अंत में स्कूल का दिन समाप्त हो गया और उदय घर वापस चला गया। चलते चलते वह कमजोर और थका हुआ महसूस करता था। वह अपनी माँ को देखने और उसके लिए तैयार किए गए गर्म भोजन को खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जब वह घर पहुंचा तो उदय की माँ उसका इंतजार कर रही थी। उसने उसके चेहरे पर थकान देखी और पूछा, उदय, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारा स्कूल में दिन अच्छा गया? उदय एक पल के लिए झिझक कर बोला, माँ, आज मैं अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल आया। पूरे दिन मुझे बहुत भूख लगी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। उसकी माँ का चेहरा चिंता और प्रेम से भर गया। उसने उसे गले लगाया और कहा, ओह मेरे बच्चे, मुझे बहुत खेद है। चलो अंदर चलते हैं और मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ गर्म बनाती हूँ।
जैसे ही उदय ने गर्म खाना खाया, उसे एहसास हुआ कि उसने अपने अनुभव से कितना कुछ सीखा है। उसने महसूस किया कि मदद मांगना ठीक है और उसका परिवार हमेशा उसके लिए रहेगा। उदय ने दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के महत्व को भी सीखा और कैसे यह सबसे कठिन चुनौतियों को दूर करने में उनकी मदद कर सकता है। उस दिन के बाद से उदय अपना लंच बॉक्स फिर कभी नहीं भूले और यह भी सुनिश्चित किया कि जब भी उसे सहायता की आवश्यकता हो, वह अपने माता पिता को अवश्य बताएं। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के प्यार और समर्थन के लिए आभारी महसूस किया। उदय के अनुभव ने उन्हें सिखाया कि सबसे कठिन समय में भी हमेशा आशा होती है। उसने सीखा कि दृढ़ संकल्प, दृढ़ता और प्रियजनों के समर्थन से वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उन्होंने दया, सहानुभूति और देने का मूल्य भी सीखा और यह भी सीखा कि यह कैसे दूसरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अंत में उदय को एहसास हुआ कि उसका खाली लंच बॉक्स भेष में एक आशीर्वाद था। इसने उन्हें जीवन के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाए और वे इस अनुभव के लिए आभारी थे। हम इस कहानी से सीख लेते हैं कि जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए और चुनौतियों का सामना करने में धैर्य रखना चाहिए। इफ यू लाइक दिस स्टोरी, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। प्लीज राइट योर नेम इन द कमेंट्स. I will give your name to the hero of my new story. Thank you so much for watching Sam He Tales. Stay connected.